अध्याय 4 सृष्टि का पराक्रम चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है आप देखोगे, प्रार्थना की जा रही है। परीक्षित महाराज पहले तो प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का पराक्रम हुआ, कृपा करके आप मुझे समझाएं, बताएं। लेकिन उससे पहले वो भगवान का बहुत गुणगान कर रहे हैं, है ना। भगवान के नाम रूप लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति पर, उनका नाम कीर्तन करने पर, या फिर उनके भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेने पर उद्धार होता है, और किन किन का उद्धार हो जाता है, हर किसी के बारे हमें यहाँ पर बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ कुछ चीजें नोट करने लायक या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको ध्यान से सुनने समझने का और ग्रास्प करने का, अपने में समाहित करने का प्रयास कीजिएगा। जितना हम ध्यान से सुनेंगे ना, उतना ही हम अपने जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे मान लिया सुने और भूल गए, तो लाइफ में जब सिचुएशंस आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे। या छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर सिर्फ फॉर्मूला अगर मतलब पढ़े ढंग से याद नहीं किए, तो जो क्वेश्चंस आते हैं उस समय उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, नहीं लगा पाते, है ना। तो केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। सुनना, उसको लिखना, उसको रिवाइज करना, उसको समहाउ उधर अलग अलग दृष्टि से देखना, और फिर जब जीवन में ऐसे परिस्थितियां आए तो उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर से। यहाँ बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र पर महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। भगवान कृष्ण में अपना ध्यान लगाना, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये बेसिकली समाधि का, या फिर पूर्ण रूप से एक प्रकार से गति, पूर्ण गति क्या है, भगवान में अपने आप को पूर्ण रूप से अपने मन को लगा देना। और ये कार्य में परीक्षित महाराज वाज वेरी वेरी एक्सपर्ट। परीक्षित महाराज की जब रक्षा भगवान श्री कृष्ण उनके माता गर्भ में करी थी, तब से ही क्या कर रहे हैं बेसिकली, परीक्षित महाराज अपना ध्यान भगवान को ढूंढने में लगा रहे थे ना। परीक्षा कर रहे थे, हु वाज द वन, वो कौन था जिसने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। तो इस प्रकार से वो हमेशा से भगवान पर अपना ध्यान एकत्रित करने के लिए बहुत ही स्टार्टिंग से ही हैबिचुअल थे, मतलब आदत थी उनको। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार भगवान पर अपना ध्यान लगा रहे थे, है ना। फिर से उन्होंने वही कार्य किया, पर भगवान पर अपना ध्यान लगाया। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात देखी गई है। आप सभी गृहस्थ आश्रम में हैं, कितनी अच्छी बात देखी गई है कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यावश्यक, सामान्यतः अत्यावश्यक हैं। जैसे कि एक तो पहला बताया गया, भक्त कुल में जन्म लेना, तथा दूसरा प्रमाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। तो आप सभी देखिए भक्त परिवार में, अब इसलिए आपका जन्म भले ही हो सकता है भक्त परिवार में नहीं हुआ हो, लेकिन चूंकि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके बच्चों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक भक्त परिवार में उसका जन्म हुआ है। आप भक्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को एक स्टार्टिंग से संस्कार मिल रहा है ना। या फिर एक बच्चों को ऐसा एटमोस्फेयर मिल रहा है जहाँ वो भगवान, भक्ति, गीता, भागवत, हरिनाम, भक्तों का संग, भगवान का प्रसाद, ये कम से कम स्वीकृति उसको मिल रही है। हो सकता है हमारे बच्चे उतने भक्ति में उन्नत ना हो, या फिर उनके पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत अच्छे ना हो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान लीजिए पहले के भी संस्कार अच्छे नहीं होते, और हमारा अभी भी हम उनको संस्कार अच्छे नहीं दे हो रहे होते, तो आगे चल के तो और बेड़ा गर्क होना ही था। तो कम से कम एटलीस्ट आपके घर में जन्म लेने से आपके बच्चों को ये लाभ तो प्राप्त हो ही रहा है कि उनको भगवत संबंधी अनेका अनेक चीजें मिल रही हैं, भगवत कृपा मिल रही है। अब माता पिता का हाँ प्रयास होना चाहिए या फिर इच्छा होनी चाहिए कि किस प्रकार से धीरे धीरे बच्चे को प्रमाणिक गुरु के शरण में ले जाए, है ना। इस प्रकार से गुरु के आशीष में ले जाएं कि व्यक्ति महान भगवत भक्त बने। जैसे प्रभुपाद आज के कोर्ट में बता रहे थे कि गुरु स्वीकार करना कोई फैशन नहीं है, दिस इज नॉट अ फैशन कि चलो जी गुरु स्वीकार करते हैं। जैसे बहुत बार यहाँ भक्त लोग आते हैं सेंटर पर, बताते हैं कि प्रभु जी हमारे तो गुरु हैं। तो हम पूछते कौन है भैया, कहाँ से हैं, कौन से संप्रदाय से हैं, है ना, प्रमाणिक हैं भी या नहीं है। क्योंकि भारत में एक कल्चर रहा है, जैसे घर पे शादी ब्याह वगैरह भी कुछ कुछ होता है ना,
तो लोग जनेऊ वगैरह धारण कर लेते हैं। और कोई भी ब्राह्मण देव आए, भले ही प्रमाणिक हो अप्रामाणिक हो, कैसे भी उनसे हम जनेऊ धारण कर लेते हैं और फिर खुद को मानते हैं कि हम तो दीक्षित भक्त हो गए, या फिर हमने गुरु स्वीकार कर लिया, सब ले रहे हैं दीक्षा तो हमने भी ले लिया। ये एक्चुअली दीक्षा का क्राइटेरिया नहीं होता। दीक्षा का मतलब है कि अब व्यक्ति इस भव सागर से निकलना चाहता है, अब व्यक्ति अपने जीवन के उस आयाम को छूना चाहता है जो भौतिक आयाम से अलग है। अब व्यक्ति आध्यात्मिक उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है जो इस संसारी दैनिक जीवन से बिल्कुल अलग है। उसको पता चल चुका है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये दुखालय मास सतत, मुझे संसार से भगवत भक्ति करके गुरु का आश्रय में जाकर सेवा करके निकलना है। तो जब तक कोई उतना सिंसियर नहीं हो, दीक्षा का कोई खास मतलब नहीं बनता है ना। जैसे बहुत सारे यहाँ भक्त बताते हैं कि हम तो गए थे किसी किसी फलाना फलाना गुरु जी के कथा श्रवण में, और वहां अचानक से घोषणा हुआ कि यहाँ दीक्षा हो रही है, तो हम गए, बैठ के हमारी भी दीक्षा हो गई। ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे दीक्षा होती है और ये क्या इसकी प्रामाणिकता है, क्योंकि बहुत संदेहास्पद है ये ऐसी दीक्षा। क्योंकि दीक्षा में क्या होता है, गुरु पहले देखते हैं कि शिष्य भी उस योग्य है भी या नहीं, शिष्य उतना सिंसियर है भी या नहीं, शिष्य अपने नियमों का पालन कर पाएगा भी या नहीं। और शिष्य है जो इच्छुक, वो भी देखता है कि पहले से कि गुरु जिनके लिए मैं इंस्पायर हो रहा हूँ वो मेरे समस्त प्रश्नों को सुलझाने में या फिर मुझे संसार से निकालने में सक्षम है भी या नहीं। क्यों प्रभुपाद बोला करते थे, बहुत सोच समझ करके प्रामाणिकता देख करके ही गुरु शिष्य संबंध बनने चाहिए, अन्यथा किसी गोरू, गोरू मतलब बैल, या फिर किसी कुत्ते का पूंछ पकड़ करके भव सागर पार नहीं किया जाता। तो बहुत बार हम गुरु अनेकानेक कारणों से बना लेते हैं कि सब ले रहे थे दीक्षा इसलिए हमने भी ले ली, सबका परिवार में हुआ इसलिए मेरा भी हो गया, है ना। या फिर गुरु जी की दाढ़ी बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत सुनहरे दाढ़ी थी, बहुत बड़े बड़े दाढ़ी थी, हमें लगा बहुत गुरु जी वो है। ये आधार वास्तविकता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं मेरी दीक्षा हो जो मेरा नाम बदल जाएगा, है ना, जैसे हमारे में दीक्षा होती तो नाम बदलता है। ये कोई बहुत अच्छा पैमाना नहीं है दीक्षा लेने का। दीक्षा लेने का स्वाभाविक सा मतलब होता है कि अब मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे इस संसार से मुक्त होना है, या फिर भगवत प्राप्ति की इच्छा मेरे मन में है, मैं परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे साधन करना है, उसके लिए मुझे भगवान के, गुरु के और भक्तों की कृपा चाहिए। ये एक मूड होना चाहिए। तो अगर दो कार्य अगर कोई करता है, मतलब करने क्या है, भक्त कुल में जन्म लेना तो व्यक्ति का अपने बस में नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसको इन किन प्रकार भक्त कुल में जन्म मिल जाए और उसको प्रमाणिक गुरु का आशीष प्राप्त हो जाए तो शुद्ध भक्त बनने के लिए बहुत ही ये आवश्यक गुण बताए गए हैं, है ना। वेल अगर हम परीक्षित महाराज के जीवन से देखें तो उनको भी सौभाग्य स्टार्टिंग से प्राप्त हुआ, और हमारे हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को भी ये सौभाग्य प्रारंभ से ही मिला। तो उनके पिताश्री क्या थे, शुद्ध भक्त थे, बिल्कुल भगवान के भजन में लीन रहने वाले, और अपने दैनिक कार्यों को थोड़ा करना, भगवान का भजन ज्यादा करना, है ना। और उनकी इच्छा थी कि मेरा जो पुत्र है आगे चल के राधा रानी का महान भक्त बने। देखिए कितना असामान्य है ये। क्या कोई व्यक्ति कभी ऐसी इच्छा करता है कि मेरा बेटा चल के राधा रानी का महान भक्त बने? कोई इच्छा नहीं करता। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी थे उनकी इच्छा थी क्या कि मेरा जो सुपुत्र है वो भले ही बहुत बड़े पद पर ना जाए लेकिन श्रीमती राधा रानी का एक महान भक्त बने, है ना, ऑथेंटिक बोनाफाइड दृढ़ भक्त बने। भगवत कृपा से उनको गुरु भी वैसे मिले, है ना। श्री 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 क्या उनका जो बोला जाता है वो सुंदर तरीके से बोला जाता है, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्वत्र सद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। सच ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर जो है हमारे श्रील प्रभुपाद को मिले। तो इस प्रकार से न दोनों की कृपा से क्या है, प्रभुपाद शुद्ध भक्त बने। वेल आगे के श्लोक में देखिए बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के कारण महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी, अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो समस्या चीजों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, संबंधियों में नहीं है, समस्या है हमारी उनसे प्रति ममता या फिर आसक्तियों में, है ना। और स्वाभाविक है ये सारी चीजें होंगी तो उनसे आसक्ति भी होगी। इसलिए इन आसक्तियों से ऊपर उठने का सरल तरीका होता है कि हम भगवान में ज्यादा रमन करें।
जब हम भगवान से आसक्त होते हैं, भगवान से हमारा प्रेम, भगवान से हमारा लगाव, भगवान से हमारा मोह बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से ये समस्त आसक्तियां घटती चली जाती हैं, है ना। जैसे किस प्रकार से देखिए, जो पति पत्नी नजदीक आते हैं एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, तो प्रपात यह बता रहे हैं कि उनके एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए आते क्या होता है, फिर संतान का जन्म होता है, फिर पति पत्नी और संतान के निवास स्थान की आवश्यकता होती है, इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, फिर घोड़े, हाथी, गाय, कुत्ते, ये सब घरेलू पशु, और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। लोग रखते हैं अपने घर पे, पहले के लोग गाय घोड़े रखा करते थे, अब लोग गाड़ी वाड़ी रखते हैं। जैसे प्रपात बता भी रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता में घोड़ों और हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों और वाहनों ने ले लिया होता है ना। घर के आगे पहले घोड़े और हाथी रहा करते थे, अब कम से कम गाड़ी रहती है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज। तो इस प्रकार से ये पूरा विस्तार जो होता है, कहीं ना कहीं भौतिक चीजों से और वस्तुओं व्यक्तियों से हम आसक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में रमा हुआ है ना, तो इन सभी के बीच रहते हुए उसकी आसक्ति भगवान में ही रहती है। तो समस्या लोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में और परिस्थितियों में नहीं है, समस्या है उन सभी के प्रति हमारी 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 आसक्ति में। आप समझ रहे हैं? तो हम दोष नहीं दे सकते, अरे पत्नी, अरे बच्चा, अरे कुत्ते, अरे गधे, अरे इट्स ओके। लेकिन समस्या कहाँ है, आसक्त कौन है? हम। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक भगवत कथा या भगवत नाम का आश्रय लेकर के इन सभी आसक्तियों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं, परीक्षित महाराज ने एक क्षण में समस्त चीजों का परित्याग कर दिया, है ना। तो आसक्ति नहीं होने से ऐसा होता है, जब हम आसक्त होते हैं तो परित्याग करना संभव नहीं हो पाता, जरूरत पड़ने पर भी, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षित महाराज के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अब हम महाराज परीक्षित जो है आगे चल करके जो कि अपने मृत्यु के बहुत नजदीक है, केवल 7 दिन का उनके पास समय है, उन्होंने अपने समस्त सकाम कर्मों और धर्म के कार्यों को, कर्म कांडों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, बंद कर दिया है। तो वेदों में देखिए बहुत बार ना कर्म कांड का बहुत जिक्र आता है, वर्णन आता है, ये यज्ञ करने पर ये मिलेंगे, ये यज्ञ करने पर ये मिलेंगे, ऐसा करोगे तो वो होगा, ऐसा करोगे तो स्वर्गलोक मिलेगा, है ना। या फिर अनेक देवी देवताओं की उपासना की विधि आती है। लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो हर परिस्थिति को एक प्रकार से भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करता है, वो अन्य किसी के शरण स्वीकार करना उसे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर, मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से 1000 गुना अच्छे हैं। एक ज्ञानी जो होता है ना, वो क्या होता है, सकाम कर्मी, जो कर्मों की इच्छा के लिए, सकाम कर्मों के फलों को भोगने के लिए कार्य करता है, वह उससे 1000 गुना अच्छा होता है। एक ज्ञानी सकाम कर्मी से 1000 गुना अच्छा होता है। और ऐसे लाखों ज्ञानियों में वास्तव में कोई एक मुक्त हो पाता है। मुक्त होने का मतलब समस्त आसक्ति उस ऊपर उठा हुआ है, जो देहाभिमान है या फिर देहात्म बुद्धि उस ऊपर उठ गया है। और उसके बाद बता रहे हैं, ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई बिरला ही होता है जो भगवान के श्री चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है। तो देख रहे हैं कितना बिरला है ये चीज, है ना। और यहाँ पर आगे के श्लोकों में बताया जा रहा है कि कर्म कांड जो है बहुत निम्न है, कि त्याग दो तो कुछ खास नुकसान नहीं है, लेकिन अगर भगवत भक्ति त्याग दी जाए कर्म कांड को करने में, तो उससे बड़ी मूर्खता भी कुछ नहीं। पहले के लोगों की आयु ज्यादा थी, उम्र बहुत होता था, साधन होते थे, तो बहुत सारे कार्य करना, बहुत सारे देवी देवताओं को संतुष्ट करना, यज्ञ हवन करना फिर भी संभव था। अब खुद के जीवन को आप देख सकते हैं कि कलयुग में ना समय है, ना शक्ति है, ना ऊर्जा है, ना पवित्रता है, ना कुछ भी है। और कर्म कांड के चक्कर में लगकर मान लीजिए हमने भगवान की भक्ति ही ना कर पाए, तो उसका क्या लाभ। यहाँ 2 श्लोक बता रहे हैं कि भगवान की निर्भरता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी बताते हैं। क्या बताते हैं, आशलिश्रवापादरतां पिनश्चु माम आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है मेरे मत प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ हैं। अब वो मेरे साथ कुछ भी करें, चाहे वो मेरा आलिंगन करे, मतलब गले लगाए, या फिर अपने पैरों के नीचे रौंद दें,
या फिर मेरे समय दीर्घ काल तक प्रकट ना होकर मेरे हृदय को विदीर्ण कर दें या भग्न कर दें। तो बता रहे फिर भी चाहे भगवान कुछ भी क्यों ना करें, चूंकि वे मेरे प्राणनाथ एकमात्र प्राणनाथ हैं, वो सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं जो उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करता हूं। और ऐसा ही देखिए रूप गोस्वामी बहुत अच्छा श्लोक जो है ये बताते हैं, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। एक्चुअली यहाँ पर एक पक्षी के बारे में बताया जा रहा है, इसको चातक पक्षी बोलते हैं। चातक पक्षी जो क्या होता है, केवल पानी के उसी बूंद को स्वीकार करता है जो बारिश से जस्ट मतलब गिर रहा है। अगर वो गिर गया धरती पर तो उसको स्वीकार नहीं करता। जैसे आज ही मैं अपने यहाँ बेस के आगे खड़ा था तो मैंने देखा है कुत्ता है, कुत्ता क्या कर रहा था, नाले में पानी था, गंदा पानी, उसको पी रहा था, है ना। स्वाभाविक है, प्यास लगेगी तो कोई व्यक्ति पीता है ना। व्यक्तियों को प्यास लगता है तो भी क्या क्या पीने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन चातक पक्षी जो होता है वेरी डिटरमाइंड, वो पिएगा तो वर्षा जो होता है उस बारिश से निकलने वाला जो पानी उसको उसी समय ग्रास करेगा, अगर वो गिर गया धरती पर तो नहीं ग्रास करेगा। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चातक पक्षी बादलों से प्रार्थना करता है कि मुझे मतलब जो भी करे मैं नीचे तो नहीं जाने वाला, उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं या फिर हमें क्या भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे दीनों के स्वामी आप जैसा चाहे मेरे साथ करें, चाहे आप दया दिखाएं या दंड दें, या तो दया दिखाएं, प्रेम दिखाएं, अपनापन दिखाएं या फिर दंड दें। क्योंकि दंड भी जरूरी है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर हम चाहेंगे कि केवल अच्छा अच्छा गुडी गुडी हो तो संभव नहीं है। बहुत बार हमें शुद्ध करने के लिए भगवान हमारे जीवन में तोड़ मड़ोड़ देते हैं चीजों को, सब कुछ तहस नहस भी कर देते हैं बहुत बार, क्योंकि भगवान चाहते हैं हम शुद्ध हों। तो बहुत बार हमारी शुद्धि के लिए भगवान हमें दंड भी देते हैं, हमारे एक प्रकार से मन स्थिति को बहुत अलग अलग परिस्थितियों से गुजारते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी क्या भगवान की इच्छा करनी चाहिए, भगवान आपको जैसा ठीक लगे करिए, क्योंकि वास्तविकता में आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं जिसको मैं निहारूं। हे कृष्ण केवल मैं आपको ही निहारता हूँ, आपका ही आश्रय स्वीकार करता हूँ, मैं आपका ही दास हूँ, अतः आपको जो जैसा मेरे लिए ठीक लगे, आप स्वराट हैं, आप स्वतंत्र हैं, मैं बंधा हुआ हूं, मैं आपका दास हूं, आपको जो ठीक लगता है मेरे लिए मैं दोनों को कृपा पूर्वक स्वीकार करूंगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया फिर से, चातक पक्षी सदैव बादल से प्रार्थना करता है, चाहे वो वृष्टि करे या वज्र गिरा दे, लेकिन प्रार्थना बादल से ही होती है, किसी और से नहीं। धरती से प्रार्थना नहीं करेगा कि हे धरती माता मुझे जल दो, नहीं, प्रार्थना तो बादलों से। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमें प्रेम करें या फिर हमें दंड दे। यहाँ पर देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दादा गुरु मतलब उनके गुरु के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु का नाम क्या है, शिला ईश्वरपुरी। क्या नाम है, शिला ईश्वरपुरी। और उनके गुरु का नाम था शिला माधवेंद्रपुरी। तो एक प्रकार से भजनानंदित है। वेल हमारी वो स्थिति नहीं है, अगर हम इतने भजन में कभी किसी जीवन की अवस्था में इतने निपुण हो जाएं तो हाँ हमें बाकी सब चीजों का परित्याग करने की आजादी है एक तरीके से, लेकिन अभी हम आजादी नहीं है इन सब चीजों करने, क्योंकि वो दिन रात भगवान के नाम में मग्न रहते थे। तो उनका कहना है, हे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो, हे प्रातः स्नान मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ, हे देवों तथा पितरों मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में अक्षम हूँ। अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों से अपने आप को मुक्त करने का निश्चय किया है, और मैं सोचता हूँ कि यह मेरे लिए पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। तो उन्होंने एक प्रकार से समस्त कर्मकांड का, समस्त विधि विधानों का, समस्त नियमों का परित्याग कर दिया। उन्होंने केवल भगवान कृष्ण का शरण लिया, भगवान कृष्ण कृष्ण के नाम जप का शरण लिया। उन्होंने बोला अगर अगर मेरा उद्धार होना होगा तो भगवान के माध्यम से हो जाएगा, मैं कुछ और करने में अब अक्षम हूँ। सबसे प्रार्थना करें, प्रणाम करें कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा समय बहुत कम है, मेरे मेरे समय की एक प्रकार से जो यूटिलाइजेशन है, जो उपयोगिता है वो यही है कि मैं भगवान का भजन में, भगवान के मनन में लगाऊं, अन्य किसी कार्य को करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। और एक और बहुत अच्छी बात बता रहे कि हो सकता है बहुत बार हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें बोलेंगे अरे बड़ा भगत बन रहा फिर रहा है, हट ढोंग कर रहा है, हट। या फिर बोलेंगे
हट्टा कट्टा शरीर है, जाके काम धंधा करो, क्या भजन भक्ति करते रहते हो बैठ करके। तो यहाँ बता रहे हैं कि भले ही नीति निपुण लोग मुझ पर भ्रमित होने का दोषारोपण करें, बोलेंगे अरे यार इसका तो ब्रेन वॉश हो गया है, ये इस्कॉन वालों के चक्कर में लगकर खाली भक्ति भक्ति भक्ति, भगवान भगवान भगवान, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एवरीवन इज नॉट सो फॉर्चुनेट कि कोई हमेशा कृष्ण 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 करे, हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं। सो इट्स ओके, कूल, काम डाउन। हो सकता है लोग हमें बोले कि अरे तुम्हारी मति बुद्धि तो खराब हो गई है, या फिर किंतु मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे पथभ्रष्ट कहें, मेरे मित्र संबंधी मुझे हताश कहें, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहें और धनवान लोग मुझे पागल कहकर उंगली उठाएं, विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अतीव दंभी कहें, तो भी जो कहना है करते रहे। इधर बताएगा जो करना है, जिसको जो करना है, जो बोलना है बोलते रहे, तो भी क्या, तो भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटता, यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूं। है ना, तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। लोग बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो लोग बोलते रहते हैं। लोग तो आप तो कितना किसी के लिए भी अच्छा करे तो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। यहाँ तो आप संसार का एक प्रकार से उन पर से ध्यान हटा करके भगवान में लगने का प्रयास कर रहे हैं, तो 100 लोग 100 बातें बोलेंगे ही बोलेंगे। तो हमें देखना चाहिए क्या ये 100 लोग मेरे जीवन में इतने मायने रखते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोविंद, भगवान माधव, भगवान केशव मेरे लिए मायने रखते हैं। है ना, तो इस प्रकार से आगे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना आती। बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि बहुत सारे ताम झामों में फंसने से हजारों लाखों करोड़ों गुना अच्छा है कि हम भगवान में, भगवान के नाम में फंस जाएं। इसमें फंसने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, कहीं और फंस गए तो फंसे ही रह जाएंगे हम। है ना, और यहाँ बताया जा रहा, महाराज परीक्षित ने बोला कि हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरा ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो भगवान की कथा क्या होती है, हमारे अज्ञानता को, हमारे आसक्तियों को काटती है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, भूखे व्यक्ति को जो हम खाना खिलाते हैं तो स्वाभाविक उसका पेट भर जाता है, उसको संतुष्टि मिलती है, वो तृप्त हो जाता है, और उससे पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि भोजन मिला या नहीं मिला, उसके लक्षण ही बताते हैं ना। तो अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बताया गया है कि भागवतम की सुनने की अग्नि परीक्षा यह है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ है या नहीं। हमने भागवत पढ़ा, सुना या नहीं, श्रवण किया या नहीं, मनन किया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसकी अग्नि परीक्षा क्या है कि हम निश्चयात्मक प्रकाश, निश्चय, समस्त आसक्तियों से ऊपर उठने का, समस्त जंजालों से ऊपर उठने का, अपने मन को भगवान में रमाने का, ये निश्चय, दृढ़ निश्चय। है ना, जैसे एक शॉर्ट्स में मैंने देखा था, प्रभुपाद का एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, प्रभुपाद से एक बार एक भक्त ने पूछा कि अगर मैं डिटरमाइंड नहीं हो पा रहा, अगर मैं निश्चय शक्ति उतनी नहीं है, तो प्रभुपाद ने बोला देन यू आर लाइक एनिमल, तुम किसके भांति हो? पशु के समान, क्योंकि पशुओं में दृढ़ शक्ति, दृढ़ निश्चय शक्ति नहीं होती है। तो अगर हम निर्णय लेते हैं हम कल से सुबह उठेंगे और नहीं उठ पाते हैं, या फिर हम बोलते हैं माला करेंगे, नहीं कर पाते हैं, या फिर हम बोलते हैं हम भक्तों का संग करेंगे, नहीं कर पाते हैं, या फिर हम गीता भागवत रोज आधे घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम बेसिकली हम पशुओं से बहुत अच्छे स्तर पर नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, या फिर भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, मैं बिल्कुल पशु के स्तर पर हूँ, मेरी चेतना भी पाश्विक है, कृपा करिए ताकि मुझे बल मिले कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल चीजों को अच्छे से पूरा कर सकूं। ऐसी प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। है ना, तो अब यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण के बारे में बताइए किस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, जो समस्त बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए भी क्या है? अचिंत है। भगवान क्या है? अचिंत। भगवान को समझ पाना बहुत 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 मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बड़े बड़े देवी देवता, भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी बहुत बार मोहित हो जाते हैं, तो क्या है हम, किस खेत की मूली है हम? है ना, तो इस प्रकार से जिस भगवान को समझने में बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, तो हमारी कोई स्थिति नहीं है, ये भगवत कृपा से ही
अगर हम दीनहीन बनकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कृपा करके मुझे अपनी लीलाओं को समझने में सहायता दे, तभी हम समझ सकते, अदरवाइज नहीं समझ सकते। देखिए आप प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि संसारी लोग अधिकांशतया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी को उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, आता है ब्रह्म संहिता में, कि भगवान कृष्ण की शक्ति से ही माता दुर्गा क्या करती हैं, इस भौतिक जगत को देखती हैं। दुर्ग मतलब जेल, जेल मतलब ये भौतिक जगत को कैद माना गया, कारागार माना गया है, और उसकी अध्यक्षता कौन करती है, माँ दुर्गा करती है ना। एक प्रकार से यहाँ के जो भी व्यवस्था है, जैसे एक जेलर होता है, जेल की व्यवस्था करती, उसी प्रकार से माँ दुर्गा इस भौतिक जगत का सारा कुछ टेक केयर करती है। लेकिन माँ दुर्गा भी क्या है, भगवान कृष्ण की छाया शक्ति है, महामाया शक्ति है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और जब कोई जीवात्मा है से मुक्त होकर के या फिर भगवान की सेवा लगने का प्रयास करता है, तो वास्तविकता में माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, चलो कोई यहाँ से निकल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद हो और अपने आप को सुधार ले, वहां से निकले, तो जेलर खुश नहीं होगा क्या, या नाराज हो जाएगा, नहीं नहीं जाओ बस वो चाहेंगे क्या कि सुधर करके निकले। अगर मान लो अभी भी कांडी है, पता चला बाहर जाके फिर से मर्डर रेप क्राइम कर रहा है, तो जेलर खुश नहीं होगा। उसी प्रकार से माँ दुर्गा केवल ये चेक करती हैं कि यहाँ से जो व्यक्ति निकल करके भगवत भक्ति का आश्रय ले रहा है या भगवान का आश्रय ले रहा है, वो जेन्युइन लोग हों, वो प्योर लोग हों, या फिर उनमें इच्छा हो भगवत प्राप्ति की, है ना। और जब देखती है माँ दुर्गा की सच में ये तो भगवान के अलावा किसी और की इच्छा नहीं कर रहा, ये कोई न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो क्या करती है माँ दुर्गा, उनको निकालने में सहायता भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है, प्रसन्न हो जाती है ना। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और खिलाड़ी के खेल की तरह इसे फिर से समेट लेते हैं। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण जब महाविष्णु के रूप में रहते हैं, श्वास लेते हैं तो संपूर्ण सृष्टि बनती है, फिर श्वास वापस लेते हो संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो भगवान की मुख्यतः तीन शक्तियां होती, याद होगा आपको, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि हम कौन सी शक्ति है, क्या हम अंतरंगा शक्ति हैं, क्या हम बहिरंगा शक्ति हैं, या हम तटस्था शक्ति हैं? कौन बताएगा हम कौन है, क्या हम बहिरंगा शक्ति है? नहीं, कौन है तटस्थ शक्ति है, तटस्था शक्ति है। तटस्थ शक्ति। हाँ हम तटस्था शक्ति हैं, बिकॉज हम तट पे रहते हैं। हमारे पास दोनों अधिकार है, या तो हम माया की सेवा करें या हम कृष्ण की सेवा करें, इसलिए हमें तटस्था शक्ति माना जाता है ना। इस प्रकार से भगवान के कार्यकलाप जो है विद्वान पंडितों को भी नहीं समझ आते। भगवान के कार्यकलाप बिल्कुल ही अचिंत है, अचिंत है। और भगवान को जो भजता है वो कहाँ जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने देखिए स्पष्ट बताया है, ऐसा नहीं कि हम किसी की पूजा करेंगे सब बराबर है, नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान भगवत गीता में ये श्लोक क्यों बोलते, नहीं बोलते ना। भगवान ये श्लोक क्यों बोला है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्याजिनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ रहेंगे। और आगे एक श्लोक में देखिए यहाँ पर भगवान के धाम के बारे में बहुत अच्छा वर्णन आता है कि भगवान का धाम कैसा है, भगवान के धाम के बारे में क्या बताया गया। भगवान के धाम का गुणगान जो है किस प्रकार से किया गया है, एक श्लोक है, देखिए चलिए कोई नहीं साथ में पढ़ते हैं, आएगा यही के तात्पर्य प्रभुपाद बताएंगे भगवान के धाम के बारे में। तो सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार की प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें। सृजनात्मक शक्ति मतलब क्रिएशन पार्ट, क्या क्या भगवान क्रिएशन, पूरे संसार का क्रिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार से बोले। अब श्री शुक उवाच, है ना, क्या क्या बोल रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं,
वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण, उनकी गतियां अचिंत हैं। भगवान कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, प्रथम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और वो क्या करते हैं? भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, तमो रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण को स्वीकार करके भगवान कृष्ण जो अपने आप को विस्तृत करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, सतोगुण को स्वीकार करके भगवान कृष्ण खुद को विस्तृत करते हैं भगवान विष्णु के रूप में, और तमोगुण को स्वीकार करके भगवान कृष्ण खुद को विस्तृत करते हैं भगवान शिव के रूप में। इन 3 गुणों को धारण करके भगवान कृष्ण 3 अपने विस्तारों के माध्यम से क्या करते हैं? जगत की सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि जो है ब्रह्मा जी रजोगुण में आकर के करते हैं। जैसे कुछ बनाना होता है तो बेसिकली रजोगुण चाहिए होता है, तो रजोगुण के प्रभाव में आकर के ब्रह्मा जी क्या सृष्टि करते हैं। पालन, पालन बहुत मुश्किल होता है। जैसे बच्चे पैदा करना इट्स इजी, लेकिन बच्चे को आजीवन पालना, पोसना, खिलाना, पिलाना, डांटना, डपटना, स्कूल भेजना, उसको संस्कार देना, उसकी शादी ब्याह बाल बच्चे सब करवाना, ये पालन का काम है। तो इस कार्य के लिए बहुत व्यक्ति को सतोगुण, शांत। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? सतोगुण को धारण करके जगत का पालन करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? एनिहिलेशन। जब समय समाप्त हो जाता है तो भगवान शिव के माध्यम से तांडव करके सब खत्म। तो इस प्रकार से 3 गुणों को धारण करके भगवान जो है क्या करते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी के माध्यम से समस्त संसार का सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। मैं पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले और अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों के उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले। क्या क्या भगवान करते हैं बताया जा रहा है? एक तो पुण्यात्मा भक्तों के को संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, और अभक्त असुरों को की नास्तिक प्रवृत्तियों की वृद्धि जो होती है उसको भी विनष्ट करते हैं, और जो सिद्धियों की इच्छुक है उनको क्या करते हैं? सिद्धि भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए और क्या बताया जा रहा है कि मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं, अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। तो कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। अमाप्य मतलब उसको मापा नहीं जा सके, ऐसे भगवान के दिव्य ऐश्वर्य। और जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, और कहाँ स्थित रहते हैं? वैकुंठ धाम में स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के जो भी संगी हैं, बताया संगी कौन से? यदुवंशी जो हो गए या अर्जुन हो गए, और वृंदावन के जो ब्रज ग्वाल बाल सखा हो गए, उनके कुछ मित्रों का नाम यहाँ लिखा हुआ है ना, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सभी उनके मित्र हो गए। तो इस प्रकार से वो भक्तों के साथ क्या संबंध बनाते हैं? भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हाँ यही मैं बता रहा था आपको कि भगवत गीता में भी और कुछ एक आगे उपनिषद है जहां पर भगवान के धाम के बारे में बताया गया है। पहले तो बताया गया देवी देवताओं को भजेंगे तो वहां जाएंगे, अगर प्रेत और पितरों को पूजेंगे तो वहां जाएंगे, और अंत में बता रहे हैं क्या? अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान के धाम जाता है, और उनके धाम के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि भगवान के धाम में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ना चांदनी की, ना बिजली की। वह धाम स्थान सर्वश्रेष्ठ है। जो भी वहां जाता है इस भौतिक जगत में वापस न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है, भगवान बताते हैं, है ना। इस प्रकार से वैकुंठ लोकों के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से श्वेता श्रुतार उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद में बताया जाता है धाम के बारे में। क्या? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। कि भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य चंद्र तारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दीपकों के विषय में क्या कहा जाए
यह स्वयं प्रकाशित होता है, ज्वाजुल्यमान होता है ना। इस प्रकार से भगवान का धाम जो है परम गंतव्य है, और वहां जो व्यक्ति जाता है दोबारा संसार को नहीं प्राप्त होता। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत श्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। कि मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो अगर कोई भगवान का दर्शन करता है, श्रवण करता है, स्मरण करता है, वंदन करता है, पूजन करता है, तो क्या होता है, हमारे समस्त पापों के फल क्या होते हैं, धुल जाते हैं। कभी कभी हम बोलते नहीं नहीं पाप कर्म के फल तो इससे मुश्किल है छुटकारा पाना, असंभव है। सब संभव है, बशर्ते कि हम उनका आश्रय लें जिसके लिए संभव है। हम अगर अपने बल पे, अपने कार्यों के माध्यम से अपने कर्मों के फलों को काटना चाहें तो संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण का आश्रय लें जो सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनका आश्रय लेता है तो समस्त पाप कर्म फलों से वो मुक्त हो जाता है। और आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगम विदुष्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिम गत्कल्मा तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत के प्रवेश। बताइए कितनी अच्छी बात है। जैसे बहुत बार हमें लगता है ना, अरे प्रभु जी, एक बार मैं राम वो कथा कर रहा था ना, नरसिंह भगवान की कथा कर रहा था, तो कथा में पीछे एक माता जी उठकर बोलने लगी, अरे प्रभु जी, परिवार की आसक्ति से उठना बहुत मुश्किल, नहीं हो सकता, नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाएगा। इतना दृढ़ निश्चय होने की आवश्यकता नहीं है, सच में नहीं हो सकता। कब? अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लें। यहाँ देखिए बार बार बताया जा रहा है, हमें किसकी बात सुननी है, हमें अपने मन की बात नहीं सुननी, हमें यहाँ देखना है कि भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त क्या बता रहे हैं। क्या बताया गया है, जो उनके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है उच्च कोटि का बुद्धिमान है, और उसके साथ क्या होता है, वर्तमान तथा भावी जगत के समस्त आसक्तियों छुटकारा। वर्तमान मतलब अभी की जो आसक्तियां है, हो सकता है आगे चलकर हमारे जीवन में और भी कुछ लोग, कुछ वस्तु, कुछ व्यक्ति आएंगे जिनसे हमें आसक्ति, उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। जो आ सकती है वो जा भी सकती है कि नहीं? जो आ सकती है वो जा भी सकती है, सिंपल सी बात है। लेकिन कैसे जाएगी? जब हम भगवान का शरण ग्रहण करेंगे। बिना भगवान के कृपा के तो हम अपने आसक्तियों से ऊपर नहीं उठ सकते। और यहाँ देखिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते भी, हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारा ही कल्याण के लिए मैं अपने गुह्यतम उपदेश को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ, मुझे आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूं, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता का, विधियों का त्याग दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप पूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो, मां शुचः, डरो मत। तथा कथित हमने बहुत सारे धर्म, अध्यात्म, ध्यान, पता नहीं फलाना ढिमकाना, बहुत सारे धार्मिकता के नाम पर विधियां बना रखी हैं, और उन सब चीजों का पालन करते करते हम बेसिकली और फंसते ही चले जाते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते। लेकिन भगवान बोले, तुमने जितनी भी धार्मिकता के तथाकथित विधियां बनाई, अधर्म को त्यागने के लिए फिलहाल नहीं बोल रहे। भगवान बोले, तुमने पहले जो धर्म बनाए हैं, बहुत सारे जो धर्म मतलब अपने अपने मन से विधियां बना रखी है ना, भगवत प्राप्ति के, भगवत प्रसन्नता के, मोक्ष के, उसको हटाओ। सिंपली एक्सेप्ट मी, सरेंडर अनटू मी, बिकम माय डिवोटी। मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझ में आत्मसमर्पण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान ऐसा वचन कर रहे हैं।
और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, ये देखिए जो श्लोक है, जब ये ब्रह्मा जी ने बोला था, कब बोला था? जब ब्रह्मा विमोहन लीला होता है और भगवान कृष्ण के समस्त ग्वाल बाल सखाओं को ब्रह्मा जी लेकर के क्या कर लेते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से और क्या बोलते हैं कि भक्ति योग उच्च कोटि की सिद्धि है, जिससे जिसे बुद्धिमान व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक कार्य के बदले में प्राप्त करता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। स्वाभाविक है ना। मान लीजिए चावल का जो भूसा होता है जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसका बहुत बड़ा ढेर है, और कोई बोले कि लीजिए एक मुट्ठी चावल, वो ज्यादा अच्छा है। उस चावल को पका करके आपका पेट भरने वाला है, लेकिन उस भूसे से कुछ होने वाला है क्या? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से समस्त कर्म कांड, ज्ञान कांड और योगासनों के अंदर जाल के प्रति आकृष्ट ना हो, अपितु प्रमाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तनम स्मरणम जैसे सरल विधि को ग्रहण करने से किसी कठिनाई के चरम शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बिना किसी कठिनाई के चरम शुद्धि को प्राप्त अगर हम लोग तथा कथित कर्म कांड, ज्ञान कांड और योगासनों और अष्टांग योग विधि को प्रणाम करें, बोले हरे कृष्णा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने क्या किया अपना जीवन भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद, भगवान माधव, भगवान मुकुंद, सबके परम आश्रय को समर्पित कर दिया है। उनके श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन करने के अलावा मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है। उनका नाम मेरे लिए परम मुक्ति का साधन है। जैसे कि हमारे आनंद प्रभु जो थे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, जिन्होंने वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में 24 आवर कीर्तन मंडली का शुभारंभ किया था, और आज तक, और स्वाभाविक है आने वाले 10,000 सालों तक, जब तक इस्कॉन रहेगा, जब तक युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होगा, तब तक वहां पर 24 घंटे हरिनाम चलेगा। तो जो भगवान ने बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वहां बोला करते थे आनंद प्रभु, सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज, नाम 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 एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। कलयुग में नाम, और जो स्पेशली कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा इस कलयुग में क्या करेगा, इस नाम को छोड़कर किसी और का आश्रय नहीं लेगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। क्या बताया जा रहा है? मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्धा कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे लोग भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कुशलता प्राप्त समसिद्धिर हरितोषणम। देखिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बताएंगे भी, हम जो भी कार्य करते हैं वास्तविकता में उसका उद्देश्य क्या होता है? समसिद्धिर हरितोषणम, हरि की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता। हम बहुत वेद पढ़ लिए, बहुत ज्ञान अर्जन कर लिए, बहुत योगासन लगा लिए, बहुत पद्मासन लगा लिए, बहुत सारे कार्य कर लिए, लेकिन अगर भगवान को संतुष्टि नहीं कर पाए तो क्या लाभ? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गया। जैसे वृक्ष के जल में, वृक्ष का जो जड़ होता है उसमें पानी डालने से समस्त वृक्ष प्रतिफलित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण मूल है, जड़ है, उनको संतुष्ट करने से हर को संतुष्ट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से, और देखिए ये जो श्लोक है ये स्पेशली श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत ही अच्छे से लागू होता है ना। ये बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कितने प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि ये जो चार हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो चलो कम से कम वर्णाश्रम में आते हैं, वर्णाश्रम धर्म में। उससे भी नीचे ऐसे बहुत सारे मलेच्छ हैं जो बिल्कुल पशुवत जीवन जीते हैं, और वो आर्य मतलब भारत भूमि से बाहर के बहुत सारे ऐसे जगहों पर रहा करते थे पहले। उनके बारे में क्या बताया गया है? किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खशादयः ये न्यच पापा यदपाश्रया याश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हुन आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन, यवन मतलब हमारे मौलवी भाई साहब
मुस्लिम्स को यवन बोलते, खश आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार। ये लोग कैसे शुद्ध होते हैं? जब भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। और ये शिला प्रभुपाद के जीवन से दिखता। आज तक कोई कैसा भी व्यक्ति, कितने महान गुरु क्यों ना रहे हों, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति इन समुद्र को पार करके पूरे विश्व को भगवत भक्ति में ओत प्रोत करने के लिए कोई भी नहीं गया। जो गए भी वो भी असफल हुए। यही नहीं, भारतीयों को हम भक्ति नहीं दिला पाते, भारतीयों का अध्यात्म नहीं जोड़ पाते, तो कहाँ कोई व्यक्ति जाए और पाश्चात्य में जहां हर कोई पाप कार्यों में लिप्त हुआ पड़ा है तो क्या करे? उनको शुद्ध कर दे। लेकिन प्रभुपाद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के देखियो सभी लोग क्या हो गए? शुद्ध हो गए। कहाँ कितने, जितने भी गलत कार्य करने वाले, पाप भक्षण, मांस भक्षण करने वाले, पाप को दम खाने वाले, हर वक्त पाप खाते थे। किस रूप में? कभी मांस के रूप में, कभी नशा के रूप में, कभी स्त्री के रूप में। अवैध संबंध तो सो कॉमन। इंडिया क्या अवैध संबंध बनाएगा? ये तो अभी थोड़ा थोड़ा बेचारे लिव इन शिव इन के चक्कर में भी आना स्टार्ट हुए हैं ना। दे आर सो एडवांस्ड इन सिनफुल एक्टिविटीज। पाप में उनका जीवन, आज किससे संबंध कल किससे संबंध उनको पता भी नहीं होता। क्या खाते क्या नहीं खाते, वो तो सब कुछ खाते हैं। इवन कि मैंने सुना है चाइना में क्या है, जो फेटस होता है ना, माँ के घर में जो बच्चे होते हैं उनको भी खाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो, तो कुछ भी खाते हैं वो लोग। मतलब जानवरों में तो सोचते ही नहीं है, और बच्चों का जो छोटा छोटा होता है ना उसको सेल किया जाता है लीगली डोंट नो, बट खाते हैं। ये कलयुग, वेलकम टू कलयुगा, दिस इज कलयुगा, दिस इज कलयुगा, है ना। तो इस प्रकार से उन समस्त पापियों को प्रभुपाद ने क्या कर दिया? बदल दिया। दैट्स व्हाई ही इज जगत गुरु। जगत गुरु कौन? जो पूरे जगत का उद्धार करे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है? पूरे जगत का उद्धार किया है ना। और यहाँ पर देखिए तात्पर्य बताया भी गया है कि किरात के बारे में, कि कहाँ कहाँ के भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात हैं। और फिर हून, हून मतलब रूस, रशिया के भाग को हून माना जाता है। आंध्र, ये भीष्म पर्व जो है, यहाँ पर इसके बारे में, दक्षिण भारत के बारे में बताया गया है। पुलिंद, पुलिंद के बारे में बताया गया है क्या? ग्रीस, ग्रीस वासी पुलिंद कहलाते हैं। तो अभी ना हम भारत हमारा सिमट सिमट के इतना छोटा सा रह गया। बेसिकली उस समय बहुत, जो भी चक्रवर्ती सम्राट होता था वो पूरे विश्व में शासन करता था। और आर्यावर्त के बाहर की जगह के बारे में यहाँ पर वर्णन आ रहा है, जहाँ पर अनेकानेक पशुवत जीवन जीने वाले और मलेक्ष, है ना। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मलेक्ष कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को मानने वाले काफिर, ना मानने वाले काफिर कहते हैं, जो क्रिस्तानी संस्कृति का अनुयायी नहीं है, हिदंस कहलाते हैं। यहाँ पर हिदंस के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार अनेकानेक लोग जो इन किन प्रकार अपने धर्मों को छोड़ करके और अनैतिक कार्यों में लगे हुए थे, उन सबके बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। मलेक्ष, तुर्वशु, बहुत सारे हैं। वेल, यहाँ पर मेन कंक्लूजन क्या है कि कोई कितना भी नीच, कितना भी अभद्र क्यों ना हो, कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, कितने भी उसने पाप कार्य क्यों ना किए हो, अगर उसको भगवत कृपा से भगवान के किसी शुद्ध भक्त का चरण कमलों का आश्रय मिल जाता है, क्या होता है? वो परम पद को प्राप्त कर लेता है ना। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति आया वेस्ट इंडीज से, दक्षिण अफ्रीका से, वृंदावन। वृंदावन आया तो बोला कि मुझे गुरु का शरण स्वीकार करना है, मुझे आप बताइए मुझे कौन दीक्षा देगा। तो वहां पर के जितने लोग थे सब मना कर रहे, भाई तुम्हें कौन दीक्षा दे? तुमने क्या नहीं खाया? हो सकता है तुमने गौ का मांस भी खाया है ना। तुम कितने पाप कार्य क्यों हो? दीक्षा लेने का मतलब गुरु तुम्हारे समस्त पाप के फलों को स्वीकार करेगा। यहाँ पर और कोई नहीं है, एक को छोड़ करके। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद एकमात्र प्रभुपाद हैं जो तुम्हें आश्रय दे सकते, एकमात्र प्रभुपाद है जो तुम्हारे समस्त पाप कर्मों को स्वीकार कर सकते। अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे ऐसे मांस भक्षी, गौ भक्षी और अनेकानेक पाप को करने वालों को कोई आश्रय दे। स्टार्टेड क्राइंग कि चलो कोई तो है जो मुझे स्वीकार करेगा, है ना।
तो सच में गुरु दीक्षा के समय क्या करते हैं, हमारे समस्त पापों को स्वीकार करते हैं। दीक्षा इज नॉट अ जोक, कोई मजाक नहीं है या फिर फैशन या ट्रेडिशन, मतलब नहीं है कि बस चलो जी ले लेते हैं, ट्रेंड नहीं, ट्रेंडिंग गुरु नहीं होते, है ना। इस प्रकार से हमें दीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दीक्षा कोई मजाक नहीं है, दीक्षा बहुत बड़ी बात है कि हमें प्रमाणिक गुरु के आश्रय में आने का मौका मिलता है ना। और आगे क्या बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य है। देखिए यहाँ पर कितनी बार इस श्लोक में पति 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 बोला गया है। वो भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां हैं, और सबके पति वही हैं, वो सबके पति आप सब जो है ना, आपके पति वही हैं। आपके जो असली जो घर में है ना, नकली पति हैं, वो फोटोकॉपी। क्योंकि पति का मतलब पालक, पालन करने वाला। हम सबके पालक कौन है, आदि के बताया ना, श्रीयः पतिर्यज्ञ पति प्रजापति, धीर्याम पतिर्लोकपतिर धरापति, पतिर्गतिश्च दान्धक प्रश्नि सांत्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति, है ना। भगवान कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंशी के अंधक तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक, उनके यश है, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतः समस्त जीवों के अग्रगणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य तथा भौतिक लोक अधिष्ठाता और पृथ्वी पर परम अवतार, सर्वे सर्वा, ही इज द वन, ही इज द ओनली पति। सब चाहे पति हैं, नकली पति। वास्तविकता में पति तो भगवान श्री कृष्ण ही है, जो हमारा हर अवस्था में ख्याल रखते हैं, है ना। तो 16,108 तो कुछ भी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों खरबों जीवों के पति तो केवल केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और क्या बताया गया, भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। विद्वान ज्ञानी जन क्या करते हैं, अपने मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा चिंतन करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली वो महान पुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हो समाधि में परम सत्य का दर्शन करता है। भक्त जो प्रतिपल उनका दर्शन करता है, तो अलग लोगों के बारे में बताया जा रहा है, भक्त उनका प्रतिपल दर्शन करता है, चिंतन करता है, और जो विद्वान ज्ञानी जन होते हैं उनके बारे में स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को क्या करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए ये जो श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद ने इसको बहुत बार गाया है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक किस लिए है, जो बताता है कि हमें भक्ति ना अभी प्रारंभ करनी चाहिए, अभी इसी वक्त। ये नहीं बूढ़े हो जाएंगे तो, जैसे हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं ना, अरे अभी से ही बेटा तुम लोग भक्ति करने लगे, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, जाओ ऐश मौज करो, घूमो फिरो, मौज लो जिंदगी के, जैसे हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तुम भी जाओ जिंदगी खराब कर लो अपनी, क्यों भक्ति में लगे हो अभी, है ना। यहाँ बताया जा रहा है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यमवे विसतु मान राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कि भगवान मैं चाहता हूं मेरा मन रूपी जो हंस है आपके चरण कमलों के डंठलों में डूबा जल है उसमें उलझ जाए, क्योंकि मृत्यु के समय क्या भरोसा, मृत्यु के समय हो सकता है मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाए। मृत्यु के समय मुख से कुछ निकलता नहीं है, कंठवाद सब बंद हो जाते हैं, कफ से बंद हो जाता है ना। तो बता रहे कि अगर मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तो मैं भला आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा, भला मैं आपका नाम जप कैसे कर सकूंगा। आज मेरे पास गला बिल्कुल सही है, चीख सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो मैं चिल्लाऊंगा, आज मैं चिल्लाऊंगा। कल का क्या पता मुख से निकले ही नहीं आवाज, गला बंद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए। तो जब तक भगवत कृपा से हमारे पास सामर्थ्य है, वाणी है, तो हमें भगवत नाम का जप कीर्तन करते रहना चाहिए। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया था, ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया था। पहले तपस्या करने को बोला, तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके हृदय में दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, समस्त संसार की सृष्टि करी। फिर आगे और भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप में अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। बेसिकली सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं किससे,
मैंने स्टार्टिंग गलत बोल दिया था, मेरे ख्याल से मैंने परीक्षित महाराज बोल दिया था। सुखदेव गोस्वामी जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप मेरी वाणी को अलंकृत करें ताकि मैं आपका गुणगान यशोगान बहुत ही अच्छे से कर सकूं। ये प्रार्थनाएं सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन व्यास देव को भी क्या कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं कि जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोमय दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। शुद्ध भक्त क्या करते हैं, भगवान के कमल सदृश मुख कमल से टपकने वाले अमृतोमय दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो सुखदेव व्यास देव कौन है, भगवान के अवतार हैं, है ना। इन्होंने इतने सारे ग्रंथ हमारे लाभ के लिए, हमारे उद्धार के लिए लिखे हैं। तो हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको बताया, उसी प्रकार से नारद मुनि ने ज्ञान किसको, वेद व्यास जी को बताया। अब उन्हीं की कृपा से क्या है, मैं ये ज्ञान अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के पराक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ऑलराइट, तो हमने इसमें देखा कितने सारे प्रश्न जो हैं परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सृष्टि को लेकर के, भगवान के अवतारों को लेकर के, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की महत्ता को लेकर के। लेकिन वास्तविकता में भगवान के बारे में कोई भी व्यक्ति बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के आशीर्वाद के नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर क्या सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान से शक्ति मांग रहे हैं। और इसी प्रकार से कि ताकि मैं आपके बारे में, मेरी जो वाणी अलंकृत हो जाए, मेरे शब्द जो अलंकृत हो जाएं और इस प्रकार से मैं आपका गुणगान कर सकूं। तो सृष्टि के पराक्रम नाम का ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑल राइट, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। सुखदेव गोस्वामी देखिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के बारे में कुछ बोलने से पहले, है ना। तो हमें इन प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए। देखिए बहुत बार हमारी इतनी योग्यता नहीं, हमें तो संस्कृत भी नहीं आती ढंग से, श्लोक पढ़ने में हमारी हालत खराब हो जाती है ना। रचना क्या खाक करेंगे, कर भी दे तो उल्टे पुल्टे पता नहीं क्या करेंगे। तो कम से कम हम उस योग्य नहीं हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि भगवान के भक्तों ने इतने सुंदर सुंदर प्रार्थना, अभी तक हमने देखी कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म पितामह की प्रार्थना, उत्तरा की प्रार्थना, परीक्षित महाराज ने प्रार्थना, सबकी प्रार्थना ने पढ़ी, अर्जुन ने प्रार्थना करी छोटी, वही प्रार्थना। अभी यहाँ देख रहे हैं क्या सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए बार बार, एटलीस्ट कम से कम प्रार्थनाएं तो जरूर पढ़े। अगर बहुत भागवतम बार बार नहीं पढ़ सकते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। इन प्रार्थनाओं को पढ़ने से हमारा हृदय ट्यून अप हो जाएगा, ट्यून अप लाइक उस अलाइन कर जाएगा उन सभी महाजनों के भाव से। एक उस भाव से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवत कृपा हम पे बरसेगी, है ना। सो थैंक यू सो मच। आप लोग आशा करता हूँ सुन रहे होंगे, बहुतों के कैमरे बंद हैं, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करके सुने, बिकॉज जब हम कैमरा ऑन रखते हैं ना तो हम अटेंटिवली सुनते हैं, अदरवाइज हम केवल अटेंडेंस बनाएंगे। चलो जी लगा हुआ है, थोड़ा काम भी कर लेते हैं साथ में, या फिर थोड़ा लेट भी जाते हैं, आधा अधूरा सुने फिर नहीं सुने तो एक तो कलयुग के बद्ध जीव हम, हमारे तो कान खोले हो फिर भी हम पूरा नहीं सुन पाते, आंखें खुली हो फिर भी पूरी नहीं देख पाते, है ना। तो हम अपने से ज्यादा उम्मीद ना करें कि अगर हम बहुत बंद करके बैठे हुए तो भी सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए अपने लाभ के लिए, अपने रियल बेनिफिट के लिए कैमरा ऑन करके अटेंड करें, ताकि आपको खुद ही एक सेंस ऑफ सिंसेरिटी होगी, है ना। जैसा होता है ना कभी कभी मेट्रो में अगर आप ट्रैवल करोगे तो लिखा जाता है यू आर अंडर सर्विलेंस 24 आवर, तो वहां पर कोई व्यक्ति उल्टे पुल्टे काम नहीं करता। जहां कैमरे लगे वहां उल्टा पुल्टा काम, जहां कैमरे नहीं लगे अपना मन कांडी, बस लीला स्टार्ट। उसी प्रकार से अगर आपके कैमरे ऑन रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर आएंगे भी तो आप सोचेंगे अरे देख लेगा कोई मेरे को, है ना, उड़ जाती हूँ मैं। अदरवाइज म्यूट भी हैं आप तो आपके खराटे मुझे सुनाई नहीं देंगे। सो कैमरा ऑन करके श्रवण करें, ताकि इनअटेंटिवली ना श्रवण करें, श्रवण करना है तो अटेंटिवली करें। अटेंटिव करने से दिमाग में ज्यादा समय तक ये चीजें रहेंगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच आसे भक्तों का श्रवण करने के लिए। इन श्लोकों को प्लीज पढ़ने का समय निकालें। अगर 2-4 श्लोक भी इन प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान कितने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भक्तों ने करी है। अगर हम कर नहीं सकते तो कम से कम पढ़ तो सकते ही। ठीक है, किसी को प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी मैं कह रही थी कि जो ये भागवतम क्लास होती है ना, तो मतलब काफी लोगों को तो पता ही नहीं है प्रभु जी। जैसे हाँ, कल हम गए थे ना, इस्कॉन गए थे, तो मैं पूछ रही थी कि आप लोग क्लास क्यों नहीं लेते हो, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि भागवतम का क्लास होता है। तो पता मैं नहीं क्यों चाहती नहीं हूँ पता कि है। मैंने तो ग्रुप में डाला ही था, जो हमारा एक जो हरे कृष्णा केंद्र का ग्रुप है हिंदी वाला। तो आप लोग कोई नहीं नहीं, जुड़े देखिए अगर हो। नहीं पता तो बता सकते हैं। जो भी पिंकी माता जी या फिर आप हैं, दर्शना माता जी, सब लोग जानते हैं, तो जो भी सुल्तानपुर नियर बाय डिवोटीज हैं तो बता सकते हैं। अगर दिन में फ्री हैं अल्टरनेट डेज में तो श्रवण करें, सुनेंगे तो लाभ होगा। श्रवण का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो लोग तो यही कि हमको पता ही नहीं है भागवतम क्लास होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें, क्योंकि आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हो, इतनी अच्छी क्लास वही वगैरह लेते बोल रहा हूँ। देखिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उनको क्यों नहीं पता है, क्योंकि मैंने ग्रुप पे तो डाला था। मुझे याद है मैंने हर एक ग्रुप में डाला था कि श्रीमद् भागवतम का मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो। तो प्रभु तो जो जी ज्वाइन करना चाहे आप उनको बता सकते हैं, या फिर पिंकी माता जी, दर्शना माता जी, जिनको है, जो लोगों से कांटेक्ट में थोड़े रहते हैं, वो बता देंगे। जी प्रभु। ठीक तो है। इस बार से ग्रुप में हम लोग कर सकते हैं प्रभु जी की ऐसे क्लास। कितना मुझे भी कुछ सोचना है। जाएगा। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी मेरा माता जी। नंबर नहीं आएगा। सारे प्रभु खुद जी। को अनम्यूट कर ले, म्यूट कर लें। एक व्यक्ति जो बोल रहा है वही खुद को अनम्यूट करे। जी बोलिए माता जी, कहाँ चली गई? हरे कृष्णा मुझे हाँ जी पूछना माता जी था। बोलिए। प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं अभी, वैसे तो जैसे भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, तो भगवान के प्रसाद में फर्क है, उसमें भी नहीं है। तो मान ले हम भगत हैं, हम प्लेट भर के ले लेते हैं और उस प्रसाद को पा नहीं पाते और फिर ऐसे ही उसको गिरा देते हैं कूड़ादान में, तो इसका मतलब पाप लगता है। तो हम भगत होके क्यों करते हैं, और हम जानते हैं इस बात को। जानते तो हम सब कुछ है। हाँ। ये भी कि माला हमें सब अच्छे से करनी चाहिए, फिर ही माला करते हो। नहीं वो, हाँ वो तो ठीक है। बद्ध जीवात्मा है ना माता जी, बधे हुए लोग हैं हम लोग। क्योंकि हम प्रभु लोग जी बहुत कॉन्शियसली नहीं करते। जैसे मान लीजिए प्रसाद मिलता है तो भर लिए। मतलब उतना लेना चाहिए ना जितना हम पा सके, हम दोबारा भी ले सकते हैं। बात बताई जा सकती है, लेकिन ये कार्य करने के लिए व्यक्ति को चेतना के स्तर पर थोड़ा अपलिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे बताते तो हम हर कोई हैं, बताते हैं ना कि श्रवण अच्छे से करना चाहिए, माला अच्छे से करनी चाहिए, भगवान का प्रसाद को भगवान के समान मानकर उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना हम पाएंगे। लिखा रहता है मंदिर में कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई भेद नहीं हाँ। है ना। या फिर भगवान के दर्शन करते हैं तो विग्रहों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ऐसा नहीं खाली गए देख लिया, आंख देख कर आ गए। एक्चुअली जब तक हमारी चेतना थोड़ी अपलिफ्ट नहीं होगी ना, हम चीजों को तो मैं ये नहीं कर पूछना सकते। चाहती हूँ, मुझे वहां क्या करना चाहिए। मान ले मैं हूँ और मैं मेरे साथ है कोई, हाँ, और मैं उसको वो खुद भी जानते हैं इस बात को, पहले तो वो प्लेट भरवा लेते हैं और फिर वो फेंकते हैं, तो मुझे बुरा लगता है। मैं क्या करूँ वहां पे, आप मुझे बस उसको इतना समझा सकते समझाइए। हैं। देखिए प्रसाद में प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए आप नहीं पा रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गलती से ले लिए या फिर जो भी रीजन था, तो किसी पशु को, किसी जानवर को कहीं आप डाल दीजिए, है ना। वो खाएगा, उसका भी तो उद्धार होगा। अगर आप नहीं पा रहे हैं तो पा सकते हैं तो किसी जानवर को, पशु को, कोई भी है, जीव जंतु है। अगर आपका मन नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है प्रसाद, कोई मना भी नहीं करता है। क्योंकि तो ये मेरे साथ कई बार मैंने ऐसे देख के, मेरे को बहुत मैं मुंह से तो नहीं बोलती है, पर मेरे अंदर में बुरा लगता है मुझे। और फिर स्वाभाविक। मैं ऐसे उस व्यक्ति की तरफ देखती भी हूँ, तो वो व्यक्ति बोलता है आज प्रसाद अच्छा नहीं था। मैं कहा, प्रसाद सारा अच्छा होता है, कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं है कि देखिए अच्छा नहीं है। माता जी देखिए बात को पर फिर सुन। भी मैं जवाब नहीं देती, मैं कोई बात नहीं। प्रसाद मान लीजिए, हो सकता है कि उस धरातल पर लोग नहीं है ना। जैसे एक बार गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, क्या प्रसाद में भेद करना सही है? जैसे प्रसाद में जब गुलाब जामुन मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है 4-5 गुलाब जामुन खा लें। और अगर सिर्फ रोटी होती है, सब्जी होती है तो अच्छा नहीं लगता। तो क्या ये गलत है?
अब इसमें कोई क्या बोला जाए, स्वाभाविक है, कृष्ण के प्रसाद में किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन सामने वाले की स्थिति भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। तो हो सकता है उसको अंतर लगता होगा कि करेले की सब्जी है या फिर ऐसा है या वैसा है, जो भी है। अगर आपका पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि बताया जा रहा, भक्ति के इतने सारे अंग हैं, अगर एक अंग भी आपको अच्छा लगता है उसमें मन लगाने का प्रयास कीजिए, जो अंग अच्छा नहीं लग रहा उसको रहने दीजिए। नहीं, उसी मेरा बस इतना है प्रभु जी, मुझे वहाँ क्या करना चाहिए, मतलब मेरे को आप बुरा उनको क्यों प्रेम से लगता है? समझाइए, समझते हैं ठीक है, ये तो इतना बोलिए कि माता जी या प्रभु जी इनको काम कर सकते हैं, किसी जानवर को या फिर किसी को दे सकते हैं, डस्टबिन में मत फेंकिए। वेल, डस्टबिन में जाएगा तो चींटियां खा लेंगी, लेकिन एक प्रकार से अपमान सा हो जाता है, ये बात है। मैं अपने सेंटर में भी सबको यही बोलती, मैं परोसने वालों को भी यही बोलती, कम कम डालना चाहिए, दोबारा दे दिया करो, हाँ, ताकि ये कोई होना चाहिए फेंके ना। आइडियली, कि कम लें, दोबारा हाँ, लें। एक बार पाएंगे पता चल जाएगा आपके हिसाब से है या नहीं है, कम लेना है ज्यादा लेना है। तो प्रसाद को मैं उचित कई समय बार तो यही सोचती, किसी को बुरा ना लगता हूँ, मैं बोल देती हूँ, कम कम परोसिए, प्रेम कम से कम लो बोलिए, जितना। क्या कर सकते हैं, प्रेम से बोलिए, बुरा लगना हो तो लग ही जाएगा, प्रेम से बोलिए। कई बार तो मैं यही सोच, फिर भी मैं बोल देती हूँ, मका देखा जाएगा जो होगा। हाँ, अपने तरफ से बोल दीजिए, बाकी उसकी इच्छा। अब बस आप मैं तो उसकी यही बोल रहे हैं ना। समझना चाह रही थी, मुझे वहां क्या करना चाहिए, जो मुझे बुरा लग जाता अंदर, मैं ऊपर से तो सहन कर जाती हूँ, पर अंदर मेरे को बुरा लगता रहता है, बस। बुरा लगता है, स्वाभाविक है। बोल सकते हैं, बाकी करना नहीं करना, हमें भी, हम रोड पे जाते हैं तो हम लोगों को देखकर बहुत बुरा लगता है कि लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे। अब क्या करें, कॉलर पकड़ा, "अरे भक्ति क्यों नहीं कर रहा तू, हरि नहीं, नाम का जप क्यों वो नहीं बस। करता है, हरि नाम का आश्रय"। ऐसा नहीं कर सकते, वी कांट फोर्स समवन टू बिकम अ डिवोटी, वो वी कैन ओनली भक्ति, रिक्वेस्ट, वी कैन ओनली बेग, वी कैन ओनली प्रे टू बिकम अ डिवोटी। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो भक्ति प्रेम तो से आप ठीक भी है, उसकी बोलिए। मर्जी है ना करे, मगर जो हम प्लेट में पहले तो ये ले लेते हैं बहुत सारा, और फिर उसको पा भी नहीं पाते, तो वो बस मेरे को वो थोड़ा हट कर जाता अंदर में, पता नहीं क्यों करता है, मैं समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने पूछा बस आपसे, और कोई समझाइए, प्रार्थना कीजिए, और क्या कर सकते हैं। नहीं। प्रेम से समझाइए, माता जी प्रभु जी भगवान का प्रसाद है, इसे है ना फेंकने पर अपराध लगता है, भगवान के प्रसाद में भिन्न नहीं होता है। या फिर ऐसा कर सकते हो, घर ले जा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या फिर नीचे बहुत सारे रेडी वाले होते हैं उनको दे दो, या फिर जूठन है तो जानवरों को दे दो, किसी को तो दे दो। मैं तो ये बहुत चाहती बार, हूँ, कम बहुत बार ना पहले शुरू माता में कम ही जी, डलवाओ। सुनिए 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 सुनिए, हाँ बहुत प्रभु। बार क्या होता है कि कोई चीज हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होती, लेकिन दूसरों के लिए उपयोगी होती है ना। तो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन किसी और के लिए अच्छा लगेगा, ले जाकर दे सकते हैं। नहीं, मेरे को बस वो फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था, वो कूड़े जहाँ प्लेटें फेंकते भरी, थोड़ा पाया प्रसाद और फिर फेंक दिया बस। समझाइए, क्या कर वही सकते से अच्छा तो किसी दूसरे के मुंह लग जाए, दूसरे को मिल जाए वो प्रसाद, कम प्लेट में हम डलवाएं तो। हैं। वही मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई कुछ बोल रहा था, पिंकी माता शायद कुछ बोल रही थी, हाँ, बोलते बोलते चुप हो गई। वो चुप होगी तभी तो मैं बोली। हम्म, चलिए, चली भी गई वो। ठीक है, ओके, ऑल राइट, यहीं स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।